क्या तुम्हें पता है कि गोकू के हेयर्स ऐसे क्यों हैं एंड ड्रैगन बॉल के एंड में उसकी टेल परमानेंटली गायब क्यों हो जाती है? अगर नहीं तो तुम्हें इस वीडियो में 31 फैक्ट्स पता चलने वाले हैं सन गोकू के बारे में। गोकू जब सुपर साइयन बनता है तो उसके हेयर ब्लैक से ब्लॉन्ड हो जाते हैं, जो कि गोकू के पावर अप को दिखाने के लिए था ही, बट ऑल्सो अकीरा टोरियामा ने इसलिए भी किया था ताकि उनके असिस्टेंट को गोकू के हेयर्स में ब्लैक कलर ना करना पड़े, जिसमें बहुत ही टाइम लगता था। तो यहाँ पे एक तीर से दो निशाने वाली बात हो गई, जिसमें कलरिंग का टाइम तो बचा ही, बट ऑल्सो एक इफेक्ट भी क्रिएट हो गया कि गोकू पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। इसके साथ साथ गोकू का जो सुपर साइयन फॉर्म है तो ये बहुत ही हेवली इन्फ्लुएंस्ड है मार्शल आर्टिस्ट ब्रूस ली से। अकॉर्डिंग टू टोरियामा, फर्स्ट टाइम सुपर साइयन बनने के बाद गोकू को स्लैंटिंग पॉज, उसके आईज एंड लुक्स सभी ब्रूस ली पे ही बेस्ड हैं। तो फ्रीजा को जिस सुपर साइयन लुक से इतना ज्यादा डर लगता है तो एक्चुअल में ब्रूस ली के लुक है। एंड गोकू वर्सेस फ्रीजा एनिमे हिस्ट्री की वो फाइट है जिसने बाकी सभी शोनन एनिमे के लिए एक बार सेट किया था, बट ऑल्सो ये एनिमे हिस्ट्री की सबसे लॉन्गेस्ट फाइट भी है, क्योंकि इस फाइट का टोटल रन टाइम है 4 घंटे, जिससे कि 2-2 घंटे की 2 रेगुलर मूवीज बन सकती हैं। I still can't believe it. It's just amazing. ड्रैगन बॉल सुपर में टूर्नामेंट ऑफ पावर के टाइम गोकू की एज क्रोनोलॉजिकली 43 साल होती है, बट फिजिकली गोकू की एज बनती है सिर्फ 35। क्यों? क्योंकि ड्रैगन बॉल जी एंड सुपर के बीच गोकू 2 बार मरा एंड देन रेजरेक्ट हुआ है, जिस दौरान गोकू ने 8 साल आफ्टर लाइफ में गुजारे हैं, जिस हिसाब से गोकू की एक्चुअल फिजिकल एज 35 साल ही बनती है। और हर एक गोकू फैन को ये पता है कि 9 मई को वर्ल्ड वाइड गोकू डे मनाया जाता है, जिसे खुद जापान एनिवर्सरी एसोसिएशन ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया हुआ है। और यहाँ स्पेसिफिक डेट को चुनने के पीछे भी एक सॉलिड रीजन है, क्योंकि जापानीज में 5 एंड 9 नंबर्स को गो एंड कू कहकर रीड किया जाता है, जो कि बन जाता है गोकू, एंड दैट्स व्हाई इज मेन 9th। एंड गोकू को इस सीरीज में वन ऑफ द बिगेस्ट ग्रोथ मिली है, जिसको हम शुरू में एज ए किड मिलते हैं, जो कि आगे जाके बच्चे से बड़ा बनता है, इसकी शादी होती है, फादर बनता है और आगे ग्रैंड फादर भी बन चुका है। और ये सब एक्चुअल में अकीरा टोरियामा की जिद की वजह से हुआ है, क्योंकि ड्रैगन बॉल मांगा की पब्लिशिंग के टाइम शुएशा कंपनी चाहती थी कि गोकू हमेशा ऐसा ही छोटा रहे, बट दूसरी तरफ टोरियामा की डिमांड थी कि अगर गोकू ऐसा ही छोटा रहेगा तो मैं स्टोरी को लिखना बंद कर दूंगा, क्योंकि गोकू की एज ए कैरेक्टर ग्रोथ दिखाने के लिए उसका बड़ा होना जरूरी है, जो कि टोरियामा ने 23rd मार्शल आर्ट टूर्नामेंट के दौरान किया भी। और यहाँ पे जितना बड़ा शौक हमें गोकू की सडन ग्रोथ को देख के लगता है, तो उसके बाद एक और सडन सरप्राइज हमें मिलता है उसकी शादी का। किड गोकू चीची से शादी करने का प्रॉमिस कर देता है, ये सोचते हुए कि वेडिंग किसी तरह का फूड है, और बाद में अपने उसी प्रॉमिस को पूरा करने के लिए गोकू चीची से शादी करता है। तो चलो यहाँ पे तो हम कह सकते हैं कि किड गोकू को उस टाइम इन चीजों के बारे में उतना पता नहीं था, बट आगे इससे भी बड़ा सरप्राइज हमें ड्रैगन बॉल सुपर में देखने को मिलता है। एट दिस पॉइंट 2 बच्चे होने के बाद भी गोकू को किसिंग के बारे में पता नहीं होता, और ना ही उसने अब तक अपनी वाइफ चीची को किस किया, जिसे जान के वेजिटा को भी शौक लगता है। Whoa! What was that, Trunks? You put your mouth on hers. That's so weird. Kakarot, you've never kissed someone? Huh? No, of course not. Why? You're married and have children. Yeah, duh, but what's that have to do with kissing? You... Oh, no way. No, tell me, is that like something people do? I mean, ये बहुत ही सोचने वाली बात है कि शादी बच्चे होने के बाद भी गोकू को बेसिक इंटीमेसी के बारे में नहीं पता। और क्या तुम्हें पता है कि सेल आर्क एंड में गोकू परमानेंटली मरने वाला था, एंड ड्रैगन बॉल अर्थ पे एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि गोकू से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हाँ, मैं यहाँ पे गोहान की बात नहीं कर रहा। और ये मिस्ट्री कैरेक्टर कौन है, ये जानने से पहले बात करते हैं गोकू के ओरिजिनल डिजाइन, उसके नेम एंड फैमिली ट्रेंड के बारे में। तो ड्रैगन बॉल यूनिवर्स क्लासिक चाइनीज नोवेल जर्नी टू द वेस्ट पे बेस्ड है, जिसमें सन गोकू का कैरेक्टर इसी नोवेल के मेन कैरेक्टर सन वूकोंग पे बेस्ड है, जिसमें गोकू का पावर पोल एंड फ्लाइंग निम्बस भी सन वूकोंग की स्टाफ एंड मैजिकल क्लाउड से ही इंस्पायर्ड है। और यहाँ तक कि गोकू जो फर्स्ट एंड ओरिजिनल डिजाइन था, तो उसमें गोकू फुल मंकी था, जो कि फेथफुल होता जर्नी टू द वेस्ट एंड सन वूकोंग के कैरेक्टर से। जिसके बाद सेकंड ड्राफ्ट में टोरियामा ने गोकू को मंकी से ह्यूमन बनाया था, एंड देन थर्ड एंड फाइनल डिजाइन ये था जो कि हमें मांगा एंड एनिमे में देखने को मिला है। एंड गोकू का फुल नेम सन गोकू होता है, जिसमें उसे उसका सरनेम सन उसके ग्रैंडपा गोहान से मिला होता है, जो कि आगे जाके गोकू फैमिली सरनेम बनता है, जिसमें आगे उसके बच्चों के नाम भी सन गोहान एंड सन गोटेन होते हैं। और कमाल की बात यह है कि ओरिजिनल जापानीज वर्जन में गोकू को ज्यादातर सन कुन एंड सन कहकर बुलाया गया है, बट इसका उल्टा इंग्लिश डब में उसको हर टाइम सिर्फ गोकू कहा गया है, और उसके सरनेम सन को सिर्फ एक बार ही मेंशन किया गया है, वो भी ड्रैगन बॉल जी का ही डब में, जो कि वन एंड ओनली एंड बहुत ही रेयर है, क्योंकि फनीमेशन डब में ये टोटली डिफरेंट है। Allied to good!
nightmare to you! एंड गोकू को जो सीन बर्थ नेम है कैकरॉट, तो ये एक्चुअल में कैरेट पे रखा गया है। और ऐसे ही मोस्ट ऑफ द सीएन नेम्स डिफरेंट वेजिटेबल्स पे रखे हुए हैं, जिनके बारे में मैं अलग से एक डिटेल वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट, गोकू के हेयर बहुत ही आइकॉनिक है, जिसमें हर एक फैन उसे सिर्फ उसके हेयर शेप को देख के ही पहचान सकता है। बट ये शेप हमेशा से कंसिस्टेंट नहीं रही, क्योंकि फर्स्ट प्रोमो आर्ट में गोकू के इन लार्जर हेयर स्पाइक्स को उसके राइट में दिखाया गया है, जो कि अर्ली और मांगा एंड एनिमे में भी फार बुशियर एंड लेस डिफाइंड रहे हैं। गोकू की हेयर स्पाइक्स 21st मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में जाके दिखना शुरू होती है, एंड देन 23rd मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में गोकू के हेयर फाइनली इस डिफाइंड शेप में सेटल होते हैं, जो कि आज के टाइम में उसकी एक आइकॉनिक पहचान है। और अगर गोकू की हाइट की बात करें तो ये भी एकदम से बढ़ती है, एंड एनीमे में गोकू को उसकी एक्चुअल हाइट से टॉलर दिखाया गया है, क्योंकि क्रिलिन जैसे छोटे कैरेक्टर्स के सामने तो गोकू लंबा लगता ही है, बट पिक्कोलो के मुकाबले भी उसे उतना छोटा नहीं दिखाया गया, क्योंकि पिक्कोलो की हाइट है 7 फुट 5 इंच, जिसके मुकाबले गोकू की एक्चुअल हाइट है 5 फुट 9 इंच। जिससे मुझे ये भी पता चला कि मैं गोकू से 1 इंच बड़ा हूँ। गोकू के हेयर्स के साथ साथ उसकी टेल भी उतनी ही आइकॉनिक है, जो कि सिर्फ हमें ओरिजिनल ड्रैगन बॉल सीरीज में ही देखने को मिली है। उसके बाद ये टेल और उसका पूरा कॉन्सेप्ट बाकी सीरीज से एकदम से डिसअपीयर हो जाता है, जिसके पीछे एक प्रीटी गुड रीजन है, क्योंकि टोरियामा को टेल ड्रॉ करना पसंद नहीं था। और इसलिए जब हम सीजन आर्क में रेडिट, नापा एंड वेजिटा से मिलते हैं, तो वो सभी अपने टेल्स को बेल्ट्स की तरह पहनते हैं। एंड सीजन आर्क के खत्म होते होते टोरियामा ने टेल्स का पूरा कॉन्सेप्ट कट कर दिया था, जिसके बाद एंड दैट्स व्हाई वेजिटा एंड गोहान की टेल्स फिर से कभी भी रीग्रो नहीं हुई। गोकू की फैमिली में बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेंड है, जिसमें इनकी फैमिली में सेकंड बोर्न मेल एग्जैक्टली उसके फादर जैसा दिखता है। बर्डॉग का फर्स्ट बोर्न रेडिट्स ज्यादा उसकी मॉम जीनी से रिजेंबल करता है, बट बर्डॉग का सेकंड सन गोकू एग्जैक्टली उसी की कार्बन कॉपी है। तो वैसे ही आगे गोकू का फर्स्ट बोर्न सन गोहान गोकू से उतना मैच नहीं खाता, बट गोकू का सेकंड सन गोटेन एग्जैक्टली गोकू की कार्बन कॉपी है, जिनको तुम क्लोन जीन्स कह सकते हो, जो कि फैमिली के सेकंड सन को ही मिलती हैं। एंड चीची ने गोकू फैमिली के हर एक मेंबर से फाइट की है। 23rd मार्शल आर्ट टूर्नामेंट में चीची गोकू से फाइट करती है। गार्लिक जूनियर सागा में चीची गोहान से फाइट करती है, जिसमें वो ब्लैक वाटर मिस्ट से अफेक्टेड होती है। एंड बू सागा की शुरुआत में चीची गोटेन को मार्शल आर्ट्स के बेसिक सिखाती है। Is that bad? Oh, not another monster in the family! गोकू इज ए बिग ईटर, जो कि उसकी एक इकोनिक ट्रेट है। और आज के टाइम में ट्रेंड बन चुका है शोनन जॉनरा में, जिसमें शोनन प्रोटैगनिस्ट बहुत ही ज्यादा खाना खाते हैं। बट गोकू के केस में ये नेसेसरी है, क्योंकि ड्रैगन बॉल की 6th ड्रैगन बुक में ये रिवील किया गया था कि सैयन ऐसे बीइंग्स हैं जिनके लिए बायोलॉजिकली नेसेसरी है कि इतने ज्यादा खाने से उन्हें एनर्जी मिलती है फाइट करने के लिए, क्योंकि गोकू के पावरिंग अप में ही उसका आधे से ज्यादा खाना डल जाता है, जिसकी वजह से उसे नेसेसरी पावर बूस्ट मिलता है। तो गोकू के ऐसे भुक्कड़ की तरह खाने के पीछे एक लॉजिकल रीजन है, जिसके बारे में ज्यादातर फैंस को नहीं पता। Good grief! You Saiyans are like bottomless pits, I swear! गोकू के जो इंग्लिश वॉइस एक्टर हैं शॉन सैमुअल, तो इन्होंने इस एनिमे में गोकू के साथ साथ नेल, किंग काई एंड मिस्टर पोपो को भी आवाज दी है। तो वहीं पे किड गोकू जो इंग्लिश वॉइस एक्टर्स हैं, तो इन्होंने ड्रैगन बॉल जी में किड गोहान को वॉइस किया है। एंड ड्रैगन बॉल में सभी कैरेक्टर्स इतने जोर जोर से चिल्लाते हैं, जो कि वॉइस एक्टर्स के लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होता, क्योंकि ड्रैगन बॉल जीटी में जब गोकू सुपर साइयन फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होता है, तो इससे इनकी रिकॉर्डिंग के टाइम शॉन सैमुअल एक्चुअल में बेहोश हो गए थे, जो कि इन्होंने खुद एक इंटरव्यू में बताया था। और अगर गोकू की जापानीज वॉइस की बात करें, तो इसे एक्चुअली एक वुमेन मसाको नोजावा ने आवाज दी है। एंड गोकू के साथ साथ इन्होंने ड्रैगन बॉल सीरीज में बर्डॉक, गोटेन एंड गोहान को भी वॉइस किया है, सिर्फ रेडिस को छोड़ के। Hop, met, hop, met, hop! फैंस गोकू को बहुत से डिफरेंट स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर से कंपेयर करते हैं, ये देखने के लिए कौन सबसे पावरफुल है, जिनमें से एक है सुपरमैन। और मुझे ये तो नहीं पता कि इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है, बट गोकू एंड सुपरमैन में बहुत सी सिमिलरिटीज हैं। लाइक दोनों ही कैरेक्टर्स को एक एलियन प्लैनेट से अर्थ पे भेजा जाता है। दोनों में बहुत ही ग्रेट स्ट्रेंथ एंड पावर्स हैं, जो कि किसी भी अर्थलिंग में नहीं होती। दोनों ही अपने रेस के लास्ट मेंबर्स में से एक होते हैं। दोनों के एलियन नेम भी हैं और अर्थ नेम भी। दोनों ही अर्थ के हीरोज बनते हैं। और यहाँ तक इन दोनों के फादर्स में भी सिमिलरिटीज हैं, जिसमें सुपरमैन के फादर जोर-एल को पता होता है कि क्रिप्टोन फटने वाला है, बट कोई भी उसका विश्वास नहीं करता। तो वैसे गोकू का फादर बर्डॉक ऐसा ओनली सैयन होता है जिसे पता होता है कि फ्रीजा उनके प्लैनेट वेजिटा को डिस्ट्रॉय करने वाली है। और ये दोनों ही फादर्स अपने बच्चों को उनके प्लैनेट की डिस्ट्रक्शन से बहुत ही दूर भेजते हैं, ताकि वो सेफ रह सके।
ड्रैगन बॉल जी एक ऐसा शो है जिसने आगे बहुत सारे शोनन एनिमेस को जन्म दिया है, जिसके टोटल 251 एपिसोड्स हैं, जिस दौरान गोकू एक से बढ़कर एक विलेन से लड़ा है। और कमाल की बात यह है कि पूरे ड्रैगन बॉल जी में गोकू ने सिर्फ 2 विलेंस को ही मारा है, जिसमें पहला है ये कौन एंड सेकंड इज किड बू। क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैंस ये ऑलरेडी जानते हैं कि गोकू दूसरे लोगों की जान लेना अच्छा नहीं लगता, बल्कि इसने तो बुरे से बुरे विलेंस को भी दूसरा मौका दिया हुआ है। एंड गोकू की ऐसी पर्सनैलिटी के पीछे कई डिफरेंट फैक्टर्स हैं, जिसमें वन ऑफ द मेन रीजन है उसकी हेड इंजरी, जिसकी वजह से गोकू की पर्सनैलिटी कंप्लीटली 180 चेंज हो जाती है। उसके बाद ग्रैंडपा गोहान की रेजिंग, मास्टर रोशी की टीचिंग, एंड्रॉइड 8 यानी कि एटर का भी गोकू की पर्सनैलिटी पे बहुत ही गहरा असर पड़ता है। You're just Ader. That's the nicest thing anyone's ever said to me. बट इन सबसे भी पहले गोकू की काइंड पर्सनैलिटी के पीछे वन ऑफ द मेन रीजन है गोकू की मॉम जिने, क्योंकि फैंस को गोकू के ब्रदर एंड फादर का तो पता है, बट जिने एक जेंटल एंड लविंग पर्सन थी जो कि टिपिकल सिंगिंग वुमन से काफी डिफरेंट है। तो गोकू की मॉम की काइंड पर्सनैलिटी भी गोकू पे एक मेजर एंड जेनेटिक इन्फ्लुएंस होता है। ड्रैगन बॉल यूनिवर्स में गोकू वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग्स में से एक है, जिसने अपनी स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए कई बार और कई डिफरेंट मार्शल आर्ट टूर्नामेंट्स में कम्पीट किया है। बट इसके बावजूद भी गोकू सिर्फ एक ही बार मार्शल आर्ट टूर्नामेंट को जीत पाया है, वो भी पिक्कोलो को हरा के। बट गोकू की पर्सनैलिटी ही ऐसी है कि उसे अपनी स्ट्रेंथ को प्रूव करने के लिए ट्रॉफीज एंड स्टेटस की जरूरत नहीं है। एंड गोकू ने पूरी ड्रैगन बॉल सीरीज में बहुत से एक्लेम टीचर्स के अंडर ट्रेनिंग ली है, जिसकी शुरुआत होती है मास्टर रोशी से, उसके बाद कामी, देन किंग काय, उसके बाद बेरस, वीज एंड मीरस, जो कि वन ऑफ द मेन रीजन है गोकू के इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का, क्योंकि उसने अपने हर एक टीचर से कुछ ना कुछ नया सीखा ही है। एंड गोकू जो कि इतना पावरफुल एंड फियरलेस है, तो इसे भी एक चीज से डर लगता है, और वो है नीडल्स। ये चीज सबसे पहले हमें ड्रैगन बॉल जी में देखने को मिलती है, और उसके बाद जीटी में भी गोकू को इंजेक्शन से डरते दिखाया गया, जो कि गोकू को और भी डाउन टू अर्थ एंड ह्यूमन बनाता है। बट ये सिर्फ एक एनीमे ओनली डिटेल है, जो कि ओरिजिनल मांगा में नहीं हुआ। तो ये फैंस पे डिपेंड करता है कि वो गोकू की इस फियर को एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। बट गोकू का एक फियर ऐसा है जो कि कैनन भी है, और साथ में इसके बारे में सबको पता भी है, और यहाँ तक कि वेजिटा एंड पिक्कोलो भी इस चीज को मानते हैं, जो कि है गोकू की वाइफ चीची। गोकू चाहे जितना भी पावरफुल क्यों ना हो जाए, बट चीची के सामने उसकी बोलती बंद हो जाती है। जिसके हिसाब से अगर देखा जाए तो चीची वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर बन जाती है इस फ्रेंचाइज की। और क्या तुम्हें पता है कि सेल आर्क की एंडिंग के बाद गोकू परमानेंटली डेड रहने वाला था, जिसके बाद गोहान उसे रिप्लेस करता और ड्रैगन बॉल का न्यू प्रोटैगनिस्ट बनता, जो कि सेल आर्क के एंड में क्लियरली देखने को भी मिलता है, जिसमें गोहान गोकू से भी स्ट्रॉन्गेस्ट होता है, एंड गोकू सभी को गुड बाय कहते हुए आफ्टर लाइफ में ही रहने का डिसीजन लेता है। So yeah, I'm gonna stay here now. This is my home now. Until then, goodbye. जो कि इसी वजह से किया गया था ताकि आगे गोहान नया प्रोटैगनिस्ट बन सके। बट आगे स्टोरी को कंटिन्यू करते हुए टोरियामा को रियलाइज हुआ कि गोहान अभी गोकू के कंपैरिजन में मेन कैरेक्टर बनने के लिए सूटेड नहीं है, एंड दैट्स व्हाई बू आर्क में फिर से गोकू का रिटर्न हुआ था एज द मेन प्रोटैगनिस्ट। तो ये थे सन गोकू से जुड़े 31 फैक्ट्स, और आगे ड्रैगन बॉल के और भी फैक्ट्स जानने के लिए तुम मेरी इस वाली वीडियो जरूर देखना।